जानशीन मुदर बुखारी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मुआविया बुखारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना व क़ालिदना अल-अअज़म वन-नबिय्य अल-अकरम वर-रसूल अल-अफ़ख़म मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला नबिय्य बअदहु व ला रसूल बअदहु व ला मअसूम बअदहु व ला इमाम बअदहु व ला उम्मत बअद उम्मतिही सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलादिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अत्बाइही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीन अनफ़क़ू मिन बअदि व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै'इन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मिनल्लज़ीन फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फ़रिहून। व अन मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शरिबल ख़म्र फ़ज्लिदूहु व इन आद फ़िर राबिअति फ़क़्तुलूहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दोस्तों, मैं बहुत आजिज़ आदमी हूँ और बहुत ही कम माया, कोई आलिम नहीं हूँ, एक अदा सा तालिब इल्म हूँ। ये मेरे मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, दो भाई अब्दुल वाहिद मियाँ और अब्दुल वाजिद मियाँ। बस इनकी मोहब्बतों का मारा हुआ हूँ मैं भी। हकीकत सच्ची बात यह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मौजू ऐसा है कि इस पर सिर्फ उलमाए किराम को गुफ्तगू करनी चाहिए। मेरे जैसे तालिब इल्म को एहतियात ही बरतनी चाहिए। मैं वैसे भी अपने घर में कैद आदमी हूँ, कहीं आता जाता कम हूँ,
लेकिन ये हमारे गुलाम हाशिम अली साहब तशरीफ़ फरमाए, एक दफ़ा ये पकड़ के ले गए। अब मुझे लगता है मुझे आइंदा सालों में मेरी खैर नहीं है। और इसी तरह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत से मामलात को मद्देनज़र रखना पड़ता है। सहाबा किराम की जमात में 3-4 शख्सियात ऐसी हैं कि तारीख के बदकिरदार रावियों ने उनके साथ इंतहाई जुल्म का मामला किया, जिनमें सर फहरिस्त सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात वाला ज़िक्र है। और उसके बाद सैयदना मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत है। इसी तरह सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। और फिर इसी तरह सैयदना तलहा और ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अलैहिम, इन शख्सियात का तज़किरा करते हुए ज़बान लरज़ती है कि ये आसमान हिदायत के वो सितारे हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उलमा से सुना। हम तो तालिब इल्म भाई, अस्हाबी कल वजूद, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानने हैं। बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से तुम किसी एक के पीछे भी चलोगे तो हिदायत पाओगे। लेकिन तारीख के बदकिरदार रावियों ने हमें ये बताया, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, खालिद बिन वलीद भी बदकार है। हमें ये बताया गया कि सैयदना तलहा और सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम ये बागी थे और उस तबक़ा बागिया और फ़िया बागिया का हिस्सा थे जो सैयदना अली और मुर्तज़ा के मद्दे मुक़ाबिल हुआ और ये शहीद हुए। और इनका मामला ये है कि फ़िया बागिया के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो जहन्नमी है। कान खोल कर बैठे। उसके बाद कहा कि मुआविया बिन अबी सुफियान सरगना है फ़िया बागिया का, कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से लड़ाई लड़ी। और उससे पहले कहा कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन, ये वो आदमी है जो जिसकी वजह से सारे फितने पैदा हुए। अगर तारीख के ही रावियों की बात को मान लिया जाए तो फिर यूं समझिए कि दीन इस्लाम पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी और डर बैठ जाएगी। हमें तो ऐसा कोई दीन नहीं चाहिए जिसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अज़ीम शान शख्सियत जो बुनियादी तौर पर तारीखी नहीं कुरानी शख्सियत है, और हमारी बदकिस्मत कौम और हमारा बदकिस्मत मौलवी तबका ये पहले तारीख पढ़ लेता है और तारीख पढ़ने के बाद उस पर ईमान ले आता है और फिर अपनी उस ईमानी कैफियत को किताबों में और तकरीरों में बयान करता है। और नतीजा आप सामने बैठे हैं, आपके सामने तारीख के वाक़यात बयान किए जाएंगे, आप घर जाएंगे 10 और लोगों को बताएंगे। चलिए, आज अभी मेरे एक भाई बता रहे थे कि उनके खानदान में कोई बुजुर्ग है, वो कहते हैं मैं मुआविया को, मेरा यकीन नहीं, मेरा ईमान है कि मुआविया बिन सुफियान साहबी नहीं थे। हाँ, लोगों का अकीदा बन गया, जहां से सुना, जिसको सुना उसकी बात को दिमाग में बिठा लिया और फिर अपना एक अकीदा तैयार कर लिया। एक और भाई बयान फरमा रहे थे एक बात कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये आदिल नहीं थे, बेअदल लोग थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्हाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं। किसकी बात माने, मौलवी की, मौलवी साहब की या हुजूर की? एक बात।
आप हर जुमे में खुतबा सुनते हैं और उसमें एक हदीस मुबारक के चंद अल्फाज आप सुनते हैं, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, फी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में। अस्हाबी इसकी ये या जो है इसकी निस्बत हुजूर की तरफ है, ये निस्बत शख्सी है, निस्बत जाती है। अस्हाबी मेरे सहाबा, गोया हुजूर अपनी मिल्कियत बता रहे हैं सहाबा को, सहाबा मेरे हैं। अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरबा, ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरबा, मेरे बाद उनको अपनी गर्जों का निशाना मत बना लेना। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जिसने उनसे मोहब्बत की जान लो कि उसने मेरी वजह से उनसे मोहब्बत की। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा वो जान ले कि उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से उनसे बुग़्ज़ रखा। ये खुतबे में बयान करने उलमा हज़रात, इस हदीस का ही लिहाज कर लें, इस हदीस का ही पास रख लें, अपनी ज़बानों को लगाम दे लें। किसी शख्सियत का बुजुर्ग होना इस बात की दलील नहीं है, जैसे कि कहा जाता है कि हमारे अकाबिर से कोई गलती नहीं होती। भाई हो सकती है गलती, आज 1450 साल बाद आपके नाम निहाद मुहद्दिसीन, मुअल्लिफीन किताब, मुरत्तिबीन किताब, मुसन्निफीन कुतुब कसीरा, वो सहाबा की गलतियां निकाल रहे हैं, आप में गलती नहीं हो सकती। थोड़ा सा आगे में जोर दिया कि अगर सहाबा की गलतियां निकल सकती हैं तो आपकी क्यों नहीं? हालांकि वो गलती नहीं है, हर सहाबी मुज्तहिद मुतलक है, अपनी एक राय रखता है, और अल्लाह ने उस सहाबी को मुज्तहिद का दर्जा दिया है, उसका इज्तिहाद फाइनल है, फाइनल। अगर उसके इज्तिहाद में कोई कजी, कोई कमी रह गई है, उस पर हम बोलने के लिए, हमारा बोलना उस पर ये नारवा है, इसलिए कि हमारी तो हैसियत नहीं। एक तरफ हमें यह कहा जाता है कि अकाबिर उलमा का एहतराम कीजिए, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सहाबा ऐसे थे, सहाबा ऐसे थे, सहाबा ऐसे थे। तारीख में आया है, सीरत में आया है, ऐसे वाक़यात में आया है, वो यूं थे, वो यूं थे, वो यूं थे। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयात मुबारक तिलावत की और एक हदीस मुबारक। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे फितनों के बारे में बहुत पहले इत्तला फरमा दी कुरान के जरिए। सूरह अनआम में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फी शै, जो लोग, वो लोग जिन्होंने दीन को छोड़ दिया, नहीं छोड़ नहीं दिया, दीन में तफरीक पैदा कर दी। इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम, वो लोग जिन्होंने दीन में तफरीक पैदा कर दी, वकानू शियअन लस्ता मिनहुम फी शै, और वो खुद गिरोह बन गए, वो खुद गिरोह बन गए, एक नई तंजीम बना ली, एक नई जमात बना ली, एक नया गिरोह बना ली। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कानू शियअन लस्ता मिनहुम फी शै, आपका उनसे कोई वास्ता नहीं। अल्लाह के नबी को कहा, किसने? अल्लाह ने। और दूसरी जगह सूरह रूम में हक़ तआला शान ने फरमाया, मिनल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन, वो लोग जिन्होंने दीन में तफरीक पैदा की, व कानू शियअन, और गिरोह बन गए। और फिर कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, और हर गिरोह लुटियां डाल रहा, खुश है कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, बाकी वो गलत है, वो गलत है।
ये अक्ली बुनियादों पर कायम होने वाले फैसलों के नतीजे में ये ग्रोह पैदा हुए, अक्ली। और दूसरी बात ये कि इन ग्रोहों के बनने का वजह, इन असबाब क्या है, उस पर गौर करना जरूरी है। कौन है ये लोग? इसमें काफिरों का तो जिक्र ही नहीं है, ये मुसलमानों का जिक्र हो रहा है। तवज्जो रखिए, कुरान मजीद के उस्लूब को समझिए ना जी, कि यहाँ अल्लाह ताला फरमा क्या रहे हैं, इन्नल लदीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियआ लस्त मिनहुम फी शै। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आपकी हयात मुबारका में ही यहाँ काफिर का जिक्र तो नहीं हो रहा है। वो लोग जिसकी खबर दी जा रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो लोग जो आपके दीन में फर्रकू दीनहुम, काफिर तो दीन में तफरीक पैदा नहीं कर रहा, काफिर तो इनकार कर रहा है दीन का। फर्क समझिए, काफिर क्यों काफिर है? वो दीन का इनकार करके काफिर है। समझे नहीं ना मेरी बात? काफिर क्या करता है? अल्लाह, उसके रसूल, कुरान, हदीस, उसका इनकार कर, वो कहता मैं मानती नहीं, मेरा ईमान ही नहीं है, मैं अपना ईमान रखता हूं, जैसा भी है जो भी है मेरी मर्जी में जो ईमान रखूं, वो काफिर हो गया। लेकिन यहां तो जिक्र हो रहा है फर्रकू दीनहुम, जिन्होंने दीन में तफरीक पैदा कर दी। ये कौन लोग थे? ये वो थे जो बज़ाहिर कलमा को थे, सहाबा के साथ उठते बैठते थे, हुजूर के पीछे नमाजें भी पढ़ते थे। तवज्जो रखिए, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, खैरातें भी करते थे, ज़कात भी देते थे, सदकात भी करते थे, तहज्जुद भी पढ़ते थे, लोगों को दिखाने के लिए कुरान भी पढ़ते थे। तो यहाँ अहद हाजिर का मौलवी फौरन कहेगा, खास तौर से मौलाई मौलवी, वो क्या है, हम तो पहले कह रहे थे कि सहाबा मुनाफिक, और उसके लिए दलील पता क्या देंगे? आप खुद तो कहते हैं कि जिसने हालत ईमान में नबी के हाथ पर हाथ रखा, ईमान लाया, वो सहाबी है। ये दलील देती। आओ तो कोई फजर का रास्ता नहीं दे देना, पर क्या करें, हमारे दिमाग थोड़े से खराब, हम कहते हैं 1 मिनट है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाया है। मुनाफिक काफिर तो मुनाफिक नहीं होता, काफिर तो चिट्टा काफिर है, उसका ऐलान कुफ्र हो गया। मुनाफिक होता ही वो है जो कलमा पढ़ के झूठ बोलता है, जो कलमा पढ़ के फसाद फैलाता है। जरा अपने अतराफ में देखिए, आप काफिर मुआशरे में रहते हैं, मुसलमानों के मुआशरे में रहते हैं, आपके साथ माल का धोखा करने वाला, कारोबार में फ्रॉड करने वाला, पैसे मारने वाला, मस्जिद में जाके झूठा कुरान उठा गई, माए लगा के नहीं होना। ये कौन है? अबू बकर होसी, उमर होसी, उस्मान होसी, अली होसी, हसन होसी, हुसैन होसी, ज़ैनुल आबिदीन होसी, बाकर होसी, जाफर होसी, नाम यही होंगे ना। कलमा को काफिर तो नहीं है। तो आप क्या कहेंगे उसको? आप कहेंगे तुम बेईमान हो, तुम मुनाफिक हो, तुम मुसलमान कहलाते हो, वो नहीं, अमलन तुम मुनाफिक हो। तो कुरान मजीद ने तो पहले तय कर दिया, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। ये मुनाफिक जो है जहन्नम के आखिरी तबके में होंगे, काफिरों से भी नीचे। हाँ जी, काफिरों, मुशरिकों, जो दायमी अजाब में रहने वाले हैं, काफिर और मुशरिक, उनसे भी नीचे अगर कोई होगा वो मुनाफिक होगा। बचपन में अरबी में पढ़ते थे, आपको मालूम है ये निफाक निकला कहां से? ये निकला है अरबी का एक लफ्ज है नफक। नफक कहते हैं सुरंग को, इधर से सुराख, इधर से भी सुराख, समझे? दो मुंहों वाला। हुजूर की मजलिस में आया तो ईमान वाला बन गया, बाहर निकला तो काफिरों की मजलिस का साथी। हाँ, मैंने एक और मजलिस में भी देखा है इन्हें, ये जो तेरे नजर आते हैं ये सब तेरे नहीं। ये वो थे
जो हुजूर की मजलिसों में आकर बैठते थे। अब्दुल्ला इब्न उबई कितना बड़ा मुनाफिक है। हुजूर ने उसने नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई, उसको कुर्ता पहनाया, उसकी कब्र में उतर गए, उसके लिए उसके कब्र पर खड़े होकर दुआ की। उमर इब्न खत्ताब कहते या रसूलल्लाह, ये तो मुनाफिक है, इसके लिए क्यों दुआ फरमाया? इसके लिए क्यों दुआ करते हैं? फरमाया बेशक अल्लाह ने फरमा दिया है कि तुम 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करो, मैं इसको नहीं बख्शूंगा, लेकिन मैं इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा। ऐन मुमकिन है अल्लाह को किसी वक्त रहम आ जाए, इसको माफ कर। ये हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन का मामला है। तो जरा तवज्जो रखिए, मैं अर्ज़ करता हूं मिनल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्या, दीन में तफरीक पैदा की। दीन की बुनियादें क्या हैं? याद रख लीजिए, अल्लाह दीन अता फरमाने वाला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन वसूल करने वाले, और सहाबा इकराम की पूरी जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखकर पूरी उम्मत में फैलाने वाले। ये तीन तबके, आपको और कहीं से इस्लाम नहीं मिलेगा। वो इस्लाम नहीं होगा, वो यही होगा फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिय्या। ये बिखरे हुए टोले होंगे जो बज़ाहिर अबू बकर की तारीफ करेंगे लेकिन 10 सहाबा की तनकीस कर देंगे, जो उमर इब्न खत्ताब की तारीफ करेंगे लेकिन साथ ये भी कहेंगे हाँ जी उनके दौर में सैयदा फातिमा के घर का दरवाजा टूटा, वो जख्मी हुई। मैं अदना तालिब इल्म हूं, मैं उलमा हज़रात की खिदमत में 10 अर्ज़ करता हूँ कि मुझे साबित करने सीरत से, तारीख से कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर का दरवाजा पर्दा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर में पर्दा लटका हुआ था जो मस्जिद नबी की तरफ होता। आखिरी वक्त की अहादीस को देख लीजिए ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे मुबारक का दरवाजा नहीं, पर्दा हटाकर देखा। ये अल्फाज है, हदीस के अल्फाज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाकर मस्जिद में नमाजियों को देखा। दरवाजा किधर गया? वहां तो उमर ने दरवाजा जलाया। तो जो ये कह रहा है ये कौन है? ये बज़ाहिर नुमाइंदा इस्लाम है, ये इस्लाम की तशरीहात बयान कर रहा है आपके सामने बड़े मीठे अंदाज में, बहुत ही प्यारे मीठे ठंडे अंदाज में आपको बता रहा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसे बयान करेगा कि आप दंग रह जाएंगे। टीवियों पर कभी सुना करें, मेरा मशवरा जरूर सुना करें। ये जब फज़ाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं तो लगता है कि इनसे ऊंचा मदह खान नबी कोई है ही नहीं, लेकिन फिर ये ऊपर से नीचे उतरते हैं उस सीढ़ी से, उस मनक़बत, उस मिदहत रसूल से जब नीचे उतरते हैं तो अगला जीने पर ताम, तशरीह, नफरत, तासुब और इल्जामात शुरू हो गए। किस पर? अबू बकर पर, उमर पर। अबू बकर बाब क़दर कहा गया। उमर ने फातिमा के साथ जुल्म किया। एक शख्सियत गुजरी है आपके पड़ोसी मुल्क में, उनकी किताब है कश्फुल असरार। उसमें वो लिखती है माँ परस्तीन, मैं ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करता, मैं ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करता जिसने अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआविया जैसे बदमाशों को हुकूमत दी। याद तो रखें, पढ़े। हमारा हाफजा, हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि हम आज जो आपको बात सुन रहे हैं कल आप सुबह को भूल जाएंगे, भूला ना है। अगर खुराफात याद रहती हैं तो ये भी याद रखना, ये भी याद रखिए। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत सिर्फ इसलिए वजह निज़ा है
जो तरतीब बनाते हैं कहाँ से शुरू होते हैं? वो बनु हाशिम और बनु उमैया की लड़ाई से खेल शुरू करते हैं। हालांकि ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। एक बनु हाशिम और बनु उमैया की लड़ाई, बनु कल्ब हो, बनु खुजा हो, बनु खुजा हो, वो जितने कबीले के सारे लड़ रहे थे एक दूसरे। महमूद आलूसी की किताब देख लीजिए, बुलूगुल अरब उठा के पढ़ लीजिए, दूसरी जिल्द तीसरी जिल्द दोनों जिल्दों में क्या लिखा हुआ, उनके अहवाल, उनके गर्दनें काट के ले आते थे और दूसरे कबीलों वालों की खोपड़ियों में, गीली खून वाली खोपड़ियों में शराब डालकर पीते थे और कहते थे आज अपने दुश्मन को मारते हैं। ये सारे कबीले कर रहे हैं। ये तो रहमत बनाही का सिलसिला शुरू हुई हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से कि उन्होंने इस बेहुदा, बहीमाना और जालिमाना और सफाकाना रवैये को खत्म करा। शराब हराम हुई, इस तरह का कत्ल आम और इस तरह का बहीमाना सलूक हुजूर अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, कत्ल मना फरमा दिया, ऐसा न करो। जंग में फतह हो, बच्चों को कत्ल मत करना, औरतों को मत मारना, बुजुर्गों पर हाथ न उठाना, नौजवान भी अगर सरेंडर कर दें तो उनको कत्ल मत करना, ये नबी की तालीम। लेकिन पहले कबाइल आपस में लड़ते थे तो कोई माफ नहीं करता था भाई, ना बेटियों को छोड़ा जाता था, ना बच्चों को छोड़ा जाता था, ना बूढ़ों को, ना जवानों को, सब कत्ल कर दिए जाते थे कबीले के कबीले। और ये सदियों से चला आ रहा था, एक दिन की बात नहीं, सदियों से हो रहा था। लेकिन क्योंकि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बनु उमैया में से है, क्योंकि मुआविया इब्न अबी सुफियान वो बनु उमैया में से है, तो अब गाली देने के लिए कोई स्टोरी तो चाहिए ना मेरे भाई, कोई कहानी तो चाहिए ना। अब कहानी ये खड़ी कि जब रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो ये जो मुशरिकीन थे, इनमें अबू सुफियान, अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान बनु उमैया का सरबराह, उनका सरदार, अबू जहल अबू लहब बनु हाशिम के मुखालफत में इकट्ठे। किसकी मुखालफत में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में। और फिर जब लड़ाई आ गई बदर की, तो उसमें जो कत्ल हुए उसमें अबू सुफियान के भी रिश्तेदार कत्ल हुए, बाकी जगहों में भी कत्ल हुए। उहद में अबू सुफियान और हिंदा दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़े थे। अब कहानी तरतीब आ गई, ये है दुश्मनाने रसूल। कौन? खानदान बनु उमैया और अबू सुफियान। अब अबू सुफियान की औलाद कौन है? मुआविया बिन अबी सुफियान और यजीद बिन अबी सुफियान। लेकिन जुर्म ये है कि वो अबू सुफियान की औलाद है, बनु उमैया में से। इसलिए जरूरी ठहरा कि इस कहानी को बाकायदा मुरतब तारीख बनाया जाए और इसमें ये इश्कालात पैदा किए जाएं कि ये खानदानी नस्बी लड़ाई जो थी ये तो यजीद बिन मुआविया तक चली। और देख लें कि यजीद बिन मुआविया के हाथों क्या हशर हुआ हुसैन। मैं उधर जाना नहीं चाहता वरना बात बहुत तमीर हो जाएगी, समेटना नहीं सकता। बात सैयदना मुआविया पर रखिए। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत बचपना आम बच्चों जैसा था, ईमान नहीं लाए थे, जवानी में ही ईमान लाए। और खुद उनकी अपनी रिवायत के मुताबिक, खुद अपनी रिवायत है, मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। वो खुद फरमाते हैं कि मैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं, असलमत यौम उमरतुल क़ज़ा वलाकिन्नी कतमत इस्लामी मिन अबी इला यौमिल फत्ह। वो फरमाते हैं कि मैं उमरा क़ज़ा के रोज़ इस्लाम लाया था, यानी सुलह हुदैबिया से
फौरन बाद। और ये वाकया है 6 या 7 हिजरी का। 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, उससे पहले ईमान ले आए। भाईजान ये आपकी मकबूल है, आप टोने जरा थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं, मोबाइल बंद कर लें, इसकी टोन बंद कर। मस्जिद में ख्याल किया करें कि मस्जिद में टोन ना बजे, ये मौसीकी बजती है भाई, गुनाह खा के गुनाहगार होते हैं। सुभान एक वाजा ही नाल चलाओ भाईजान, ताकि संगत इकट्ठी थी हुई है। अर्ज कर रहा था कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान को गैर मोतबर बनाने के लिए एक कहानी घड़ी गई कि ये फतेह मक्का वाला दिन ईमान लाए, और फतेह मक्का वाला दिन जो ईमान लाए उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम तुलका, तुम तो तुलका हो। और तुलका का मतलब ये लिया मजबूर होकर ईमान लाने वाले, मजबूर होकर ईमान लाने वाले। मैं आज एक और गलतफहमी कभी ज्यादा कर दूं, मैं पढ़ रहा था तो मुझे वो कुछ मेरी भी रिवीजन हो गई कि सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतेह मक्का से एक दिन पहले ईमान ले आए हज़रत अब्बास के साथ। उससे अगले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन। उससे अगले दिन ये मैं पढ़ रहा था, मुझे अंदाजा हुआ। और इसको तारीखुल खुलफा में भी रकम किया गया है। ये गलत बात है, अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को लिख दिया है, लेकिन ये बात तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। वाला तुम्हारी क्या हैसियत हो, तो काबिल ने लिखा है, नाराज नहीं, तो अल्लामा सयूती की था तुम की था। हम ये दरखास्त करेंगे कि भाई आप 1450 साल बाद उमर इब्न खत्ताब की गलतियां निकालने की कुदरत रखते हो, उनको गलत कहते हो। 1450 साल बाद आपको मुआविया की गलतियां नजर आ गई, अब्दुल्ला इब्न उमर नहीं, अबू हुरैरा की गलतियां नजर आ गई, समझ में। तो अगर हम ये कह दें 500 साल बाद, 600 साल बाद, हम तो थोड़े से नजदीक हैं, 700 साल बाद हम ये कह दें कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ मुगालता हुआ, क्योंकि तारीखी शवाहिद और भी हैं, और खुद जिसकी अपनी जात है, जिस पर क्लेम है कि वो मुसलमान हुआ, वो खुद कह रहा है मैं उमरतुल क़ज़ा के मौके पर मुसलमान हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल काटे उसी मौके पर। हाँ जी, मुशक्कस एक आला 2 पतलियों वाला, सैयदना मुआविया कहते हैं कि मैंने उनके जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक काटे, आपके नाखून भी काटे, मैंने उन नाखूनों को भी संभाल के रखा, और मैंने उन बालों को भी संभाल के रखा, और वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरी मौत का वक्त आए, तो एक कुर्ता मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, वो तह करके मेरे सीने पर रख देना, और ये नाखून पीस कर मेरे नथनों में और मेरे होठों पर लगा देना, और ये बाल मेरी आंखों पर रख देना। लेकिन वो तो मुसलमान ही नहीं था, वो तो साफ ही नहीं था। आपकी मुहक्की थी तो ये कहते हैं बड़ा ज़ालिम, बड़ा सफ़ाक, औलाद अली का, आले रसूल का मुखालिफ, जुल्म करने वाला, और फिर अपनी औलाद के जरिए यजीद बिन मुआविया के जरिए उसके जरिए जुल्म करवाने वाले शख्स। हम कहते हैं खैर, ये मेरे अजीज हैं अब्दुल वाजिद लतीफ़ मियां, दोस्त हैं। 2 रिवायात का मामला, इसको जरा समझिए। 2 रिवायात इब्न कसीर रहमहुल्लाह के तवस्सुत से पेश की जाती है। 2 रिवायात, वो क्या?
कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम था इस्लाम का इंसान मालूम था कि यजीद इब्न सुफियान, यजीद जो है ये शराब पीता है, गलत कामों में मुलव्वस है। तो सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने यजीद को बुलाया और फरमाया लोगों के सामने न मत किया कर, लोगों के सामने न पिया कर, कुछ मेरा भरम रख, लोग क्या कहेंगे, छुप कर पी लिया कर। मैं इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा ना पढ़ लिया करें। अब ये बयान किसने की है? एक बुजुर्ग ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बुजुर्ग आदमी दुनिया से तशरीफ ले गए, उन्होंने इस वाक़े को नकल कर दिया। कुछ पागल लोगों ने कहा कि हजरत ये रिवायात जो हैं ये तौहीन मुआविया के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि इसमें जो लफ्ज़ है ना कि सैयदना मुआविया ने फरमाया कि तू मेरे सामने, तू लोगों के सामने ना पिया कर, छुप कर पी लिया कर, यानी कि उसके गुनाह पर पर्दा डाला। असा शाह ही तो नहीं गए ना, असा ही कुछ सीधा काम नहीं करना, मैं अपनी गाल क्या करे ना असा के यार ये वाकई अगर बात ऐसी है तो फिर तो मुआविया इब्न सुफियान वाकई शर्फ सहाबियत वाला बंदा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सहाबी ऐसा नहीं हो सकता। ढूंढते ढूंढते अल्लाह का करना ये हुआ। तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ में एक हदीस मिली जो मैंने इब्तिदा में तिलावत की। वहाँ मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शरिबल खमर फजलिदू फ़इन आद फ़िर राबिअति फ़क़्तुलू। 160 के करीब अहादीस है सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से, 160 के करीब। और आपके मैं फिर अपने लफ्ज़ को वापस ले लूँ, फिर कहते हैं बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुआविया से तो कोई सही हदीस भी मरफू नहीं है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, कोई आ जाए मैं दिखा देता हूँ, हदीस नंबर भी बता दूंगा, आ जाए मेरे पास, मैं हदीस की किताब में से ये हदीस दिखाऊँ, अबू दाऊद में भी तिरमिज़ी। सैयदना मुआविया फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना खुद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स शराब पिए उसको कोड़े मारो, और ये कोड़े मारने की सजा 3 दफा है। 3 बार अगर पता चल जाए कि वो 3 बार, पहली बार कोड़े मारो, दूसरी बार पता चले फिर कोड़े मारो, तीसरी बार पता चले फिर कोड़े मारो। फ़इन आद फ़िर राबिअति, अगर चौथी बार वो पीता हुआ पकड़ा जाए फ़क़्तुलू, उसकी गर्दन उतार। ये मुआविया, उसका बेटा शराब पीता है और कहता है ओए लोगों के सामने न पिया कर, घर पिया कर, चुप। ये साबी है, जाकर अपने उलमा से सवाल तो किया करेगा, सवाल नहीं कोई करना। ये साबी है जो खुद रिवायत कर रहा है कि शराब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त रिवायत कर रहा है कि जो शराब पिए उसको कोड़े मारो। वो अपने बेटे को कोड़े नहीं मार रहे, और वो बेटा शराब का आदी है बकौल आपके मुअर्रिखीन के, और बगैर फिर वो अदब से बात करता हूँ आपके उलमा के बकौल, मैं तौहीन नहीं कर रहा। उलमा ने जो मुसन्निफीन है, मुरत्तिबीन है, मुहद्दिसीन है, उन्होंने जो किताबें तस्नीफ फरमाई है वो फरमाती है कि यजीद शराब का आदी था। भाई मैं यजीद का कोई डिफेंडर नहीं हूँ, मैं उसको डिफेंड करने नहीं आया, मैं अमीर मुआविया की बात कर रहा हूँ। जेल में ये इल्जाम अमीर मुआविया पर आ रहा है ना कि उन्होंने कहा कि तू लोगों के सामने शराब पीता है, तुझे शर्म नहीं आती, मुझे जलील करवाएगा, तू छुप कर पिया कर। और खुद वो ये हदीस बयान कर रहा है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। क्या इरशाद है कि जो शराब पिए पहली दफा पकड़ा जाए उसको कोड़े मारो,
दूसरी दफा पकड़ा जाए फिर कोड़े मारो, तीसरी दफा पकड़ा जाए फिर कोड़े मारो। मन आदा फ़इन आदा फिर राबिअती, और अगर चौथी बार पकड़ा जाए शराब पीते तो उसको कत्ल कर दो। और वो ये हमारे उलमा ने लिखा है कि वो तो आदी था, शराब पीने का आदी था। तो मुआविया ने तो हुजूर के फरमान पर अमल नहीं किया, तो जिसने नबी का फरमान नकल किया है उस पर अमल नहीं किया, वो शर्फ सहाबियत रखने का है। वो सहाबी है रसूल, ये बात ज़हन में रखिए, वो सहाबी है रसूल। और वो कहेगा हाँ हुजूर ने फरमाया था, मैंने सुना हुआ है, मैं रिवायत भी करता हूँ कि मैंने सुना है हुजूर की बात, लेकिन मेरा बेटा है, चले कोई बात नहीं, छोड़ेंगे। वो मैं तो हो सकता है मैं अपने बेटे के आयत छुपा दूं, हो सकता है। कोई हजरत अक़दस हो सकते हैं, उनके फजल में गिरामी किसी गुजरे में पकड़े जाए, किसी मुन्नस के साथ, किसी मुज़क्कर के साथ, तो वो कहें हाँ गुजरे में अगर कोई बात होगी तो क्या हुआ, थोड़ा सा शैतान तो हर इंसान में है। वो तो कह सकते हैं नहीं, ऐसा हुआ है। पिछले साल 1.5 साल पहले एक मुफ्ती साहब का वीडियो भी चला, मुफ्ती साहब थे मानो यार उनका वीडियो सोशल मीडिया पर चला, वो कोफ शासों पर अमल फरमा रहे थे। चलिए उलमा के खिलाफ बात नहीं कर, लेकिन मुआविया पर बात हो सकती है, उसका शर्फ सहाबियत डैमेज किया जा सकता है, उसके शर्फ सहाबियत पर उंगली उठाई जा सकती है और बड़े तरीके से उठाई जा सकती है। इब्ने कसीर की रिवायात, इब्ने कसीर ने कोई हदीस बयान की है नहीं, उसने एक और राविस की रिवायत को बयान किया। इब्ने कसीर ने ये नहीं कहा कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, उसने ये भी नहीं कहा कि मन रहा, मैंने देखा। उनका रिवायत किया जाता है, ये 2 रिवायात हैं, उन रिवायात में यही है, तहदीद नहीं की, बचाया है अपनी औलाद को। मेरे बाप ने, मेरा बाप इस दौर का मौलवी था, बेचारा गुनाहगार आदमी था, मैं तो अपने बाप को मुजद्दिद इंसानी नहीं समझता। मुझे बुखारी अल्लाह का एक आजिज़ बंदा था, उसमें 1000 कमियां भी हो सकती हैं। अगर मुझे में करोड़ 1.5 करोड़ निकल खामियां हो सकती है तो मेरे बाप में भी होगी, यकीनन होगी। तो इसमें तकलीफ की क्या बात है। मेरे बाप ने मुझे पता क्या कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर रात को 10 साढ़े 10 बजे घर पहुंचा, तो उन्होंने मुझे कहा कि याद रख, अगर तू किसी गलत जगह पर पाया गया और तुझे किसी ने पकड़ लिया तो मेरे से ये तवक्को मत रखना कि मैं तेरी सफाई के लिए हूं। इस दौर का एक मौलवी का मुझे ये कह रहा है, मेरा बाप मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छुड़वाने नहीं आऊंगा। बैन ही यही अल्फाज मेरे चचा हमने मोहम्मद सैयद अताउल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुझे ये सब, मेरे 2-4 डिफेंडर दोस्त थे, मैं उनके साथ कहीं घूमते रहा, उन्होंने देख लिया, वो रक्शे में आ रहे थे, उन्होंने मुझे देखा कि मैं उन लोगों के साथ फिर रहा हूँ। घर आकर उन्होंने मेरी क्लास ली, इन लोगों के साथ फिरते हो। कल कला को अगर ये पकड़े गए और तुम्हें साथ पकड़ा गया तो तू क्या समझते हम तुझे थाने में छुड़वाने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। जो काला पोतली अपने सर पर पोत या दबाओ। लेकिन अमीर मुआविया कहता है चुप कर दीजिए। अमीर मुआविया 14 सदियों बाद का था, उलमा से 14 सदियों बाद का अबू ज़र बुखारी तो कहता है कि मैं तो तेरी सफाई देने के लिए कहीं नहीं आऊंगा। लेकिन मुआविया इब्न सुफियान जो कातिब वही है, बहुत कम लोगों को ये फैज़ हासिल हुआ है, या ज़हन में रखिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के बाप ईमान, माँ ईमान वाली, वो खुद ईमान वाले, उनकी बेटी ईमान वाली, उनकी औलाद ईमान वाली, पूरा खानदान ईमान के नूर से मुनव्वर। इधर आ जाए
मुआविया भी किसी से पीछे नहीं रहा। बाप ईमान लाए, माँ ईमान लाई, खुद ईमान लाए, भाई ईमान लाए, बहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहहरा उम्मुल मोमिनीन बनी, बेटा जिस पर 1000 इल्जाम है वो भी मुसलमान है। लेकिन आपने तो तय कर लिया ना कि इन्हों नहीं छड़ा, मुआविया को नहीं छड़ा, इसको नहीं छोड़ना। इसके खिलाफ जो बदगोई, जो झूठी दास्तान फिरकों में बटे हुए लोगों ने, फरक़ू दीना, जिन्होंने दीन में तफरीक पैदा की, और ये तफरीक पता कैसे पैदा हुई है? ये इसी तरह पैदा हुई है। किसी ने हदीस को गैर मोतबर बनाया, किसी ने कुरान को गैर मोतबर बनाया, और कमाल की महारत वाली टीम ने सहाबा को गैर मोतबर बनाने की जद्दोजहद की। वो तबका जो बड़ी महारत से आपके ज़हनों के साथ खेलता है, वो पता क्या कहता है? अभी मैं बैठा हुआ तो बात कर रहा था, सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत कौन बदबख्त है जो इनकार कर सकता है? कोई कर सकता है? साबिक़ूनल अव्वलून, मैंने कुरान की जो आयात तिलावत की, अल्लाह ताला ने ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदि व क़ातल व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। ये छलवा टुकड़ा नहीं पढ़ते, छलवा टुकड़ा नहीं पढ़ते। ऊपर वाली आयत बड़े जोर से पढ़ेंगे, बड़ी जोर से कुव्वत से पढ़ी जाती है। कौन सी? ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह, नहीं बराबर हो सकते वो लोग जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए, यही साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। अली मुर्तज़ा कौन है जी? साबिक़ूनल अव्वलून। भाई हमने कब कहा है कि मुआविया इब्न अबी सुफियान का मरातिब में अली मुर्तज़ा से मुवाज़ना करो? हमने कब कहा? मुवाज़ना है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। वो कायनात की चौथी बड़ी शख्सियत है, मुवाज़ना का है। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। आप मुवाज़ना कर ही नहीं सकते। साबिक़ूनल अव्वलून से कौन अबू सुफियान को मुकाबला करेंगे? यजीद सुफियान नहीं, मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अब उनका कोई दर्जा भी नहीं रहा। अल्लाह ने कहा नहीं, उनका दर्जा है वह कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। जो पहले ईमान लाए, अल्लाह के लिए लड़े, जिहाद किया, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम उलाइका अअज़मु दरजतम मिनहुम। अअज़मु दरजतम, उनके दर्जे बहुत। तो मुआविया इब्न सुफियान को हम वहां खड़े नहीं करते, उन्होंने हिजरत नहीं की। लेकिन बीच में एक टुकड़ा है, जाहदू बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम। मुआविया इब्न सुफियान ने जिहाद किया। वो मुर्तद्दे आज़म मुसैलमतुल कज़्ज़ाब, उस मुहिम में अमीर मुआविया शामिल थे। मैं ये नहीं कहता कि इस रिवायत पर आप ईमान ले आए। 4-5 रिवायात हैं किसने मुसैलमतुल कज़्ज़ाब को कत्ल किया। उसमें एक रिवायत ये भी है कि उसको अमीर मुआविया की तलवार लगी, वो उससे कत्ल हुआ। हाँ जी, चलो नहीं मनना ना मनो, असी को गोडा रखे तो नहीं मनवाना, हम नहीं मनवाते किसी से। हम तो ये कहते हैं गाली मत करो, तौहीन मत करो, तज़हीक मत करो, इस पर आपको माफी नहीं देंगे। हाँ, इस पर माफी नहीं दे सकते। फिर जितनी कुव्वत होगी उस कुव्वत के साथ तुम्हारा रद्द करेंगे, गाली नहीं देंगे तुम्हें, तुम पर कोई तोहमत नहीं लगाएंगे। कुरान और हदीस की रूह से और इन्हीं सीरत और तारीख की रिवायात की रूह से तुम्हें बताएंगे कि तुम सीरत का बरका वादन काने दिया खना दिली कोई बंदा है ना, तो पाकिस्तान हो गया हिंदुस्तान, वो है काना छोड़ा, उन्हें का कहीं या चश्मे बोल
वो दिल्ली फिरदा फिरदा दिल्ली ये दुकान नहीं खावड़ कहना है उन्हें उनका पैर ही घुमाया अबू कुतुब मीनार बड़ी बिल्डिंग मारो दिल्ली वाले तो जेते बच्चे बिल्डिंग खड़ा लिया मैं कहा बिल्डिंग पहले ही हम तेरी हिक्का तेरी पुतला खेती। तो सहाबा के बारे में भी जो यकचश्म गुल है ना, वो तारीख का सिर्फ वो सफ़ा पढ़ते हैं जिसमें तान और तशनी है सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। और कुरान के मेयार को नहीं परखते। कुरान की सफाइयाँ बयान कर रहा है, एक नहीं दो नहीं, सबके साथ अल्लाह से लड़ लो, अल्लाह से लड़ाई लो। जो फज़ाइल अली के बाब में आप टीवी पर सुनते हैं, मेरी बात की यकीन ना हो, टीवी पर नहीं, वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब वगैरह, उनका हर अल्लामा ये बात कहता हुआ आपको मिलेगा कि अली की फजीलत कितनी है। अब बड़ी महारत से वो कहते हैं ताकि आप मुतासर भी हो जाए। आप मतलब खातमुन नबीयीन, वो खातमुन नबीयीन नहीं कहते, खत्मी मर्तबा कहते हैं। इस जुमले पर गौर किया कीजिए, या आपको और कोई नहीं बताएगा, इस फकीर का थोड़ा सा निदान हो रहा है। खत्मी मर्तबा के अलावा जितने अंबिया हैं अली और मुर्तज़ा उनसे ऊंचे हैं दर्जे। खत्मी मर्तबा ये मार्जिन क्यों छोड़ते हैं? तो तू ससोटा ना चाहे, आप कहेंगे बकवास कर रहा है, भौंकता है। मुराद उनकी वल्लाहिल अज़ीम, मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने थोड़ी सी हिम्मत दी हुई है। बगैर सबूत इनकी 3 किताबों में वाज़ेह तौर पर लिखा है, वाज़ेह तौर पर लिखा, और इनके बड़े बड़े अल्लामों ने लिखा है, बड़े बड़े अल्लामों ने। पता क्या लिखा है कि वही तो अली ही पर आनी थी, वही अली पर आनी थी, फरिश्ता भूल गया। हाँ जी, इसलिए मैं कहता हूँ खत्मी मर्तबत महज एक आपको तसल्ली के लिए है। अकीदा ये है कि अली उलूहियत के दर्जे पर फायज है। हम कहते हैं अली का जो दर्जा अल्लाह ने मुकर्रर किया है उस पर ईमान रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, इसलिए कि जो चीज़ अल्लाह की तरफ से आए वो बुनियाद ईमान बन जाती है। अगर उस पर ईमान ना रखा तो ईमान से निकल जाएंगे, नहीं रहेंगे ईमान में। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने चुन लिया है, ये मेरे चुने हुए लोग हैं, चुनीदा लोग हैं। हमने इनको चुना है। अल्लाह ने नबियों को भी चुना, और बिलखुसूस हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में आपके असहाब को चुन चुन कर हुजूर की बारगाह में लाके बिठाया। ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का ये आलम कि वो सहाबी रसूल जो है वो हुजूर से रिवायत तो ये करे कि जो एक बार शराब पिए उसको कोड़े लगाओ, जो 2 बार पिए उसको कोड़े लगाओ, जो 3 बार पिए फिर कोड़े लगाओ, चौथी बार उसको कोड़े मत लगाओ, उसकी गर्दन उड़ाओ। और आपके मुअल्लिफीन, मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन फरमाए नहीं, वो मसला ये था कि मुआविया को अपने बेटे से मोहब्बत बहुत थी और वो उसको वली अहदी के लिए तैयार कर रहे थे। ये भी तोहमत है। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी नहीं ये कहा था कि मैं अपने बेटे को वली अहदी का बनाना चाहता हूं। एक वाकया हो गया है, वली अहद बनाया है, कोई शक नहीं। फिर चुपता हुआ सवाल अर्ज करूं, तकलीफ तो होगी। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी विलायत किसको दी? नाम याद है? सैयदना हसन मुज्तबा। ठीक है,
हजरत अली क्या थे? खलीफा नहीं, खलीफा राशिद, आदिल बरहक, अल्लाह का इंतखाब, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब, रुश्द व हिदायत के इमाम, इमामुल मुत्तकीन सैयदना अली मुर्तज़ा। मैं आप सबको एक वसीयत कर रहा हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं, मर आ जाऊंगा, जिंदगी पूरी हुई पड़ी है, बूढ़े हो गए। ये सैयदना अली इब्न अबी तालिब के नाम से तारुफ मत कराया, अली मुर्तज़ा के नाम से तारुफ कराया। अबू तालिब का फिर ये अली की शान नहीं है, बल्दियत है, ठीक है, ठीक है। जब बल्दियत का जिक्र करेंगे सैयदना अली के वालिद जो उनका नाम अबू तालिब भी नहीं है उनका नाम। मैंने एक जगह ये हाशिम साहब के वहाँ मैंने पूछा लोगों से, कितने लोगों को पता है कि अली और मुर्तज़ा के वालिद का असली नाम क्या है? जरा हाथ खड़ा करें। इस्लाम तो जिंदाबाद है, इस्लाम तो जिंदाबाद है, लड़ने कड़ी से जमीन पे से आपके पाँव तले जमीन ही नहीं है, लड़के से रहे। आज करता हूँ, याद रख ले, नस्लों को पता है। अबू तालिब इसका मतलब है तालिब का बाप। हजरत अली का एक भाई था, बड़ा भाई था पहले, वो फौत हो गया, ईमान लाए बगैर दुनिया से गया। उसके नाम पर कुनियत डाल दी अबू तालिब। नाम बताओ क्या है? अब्द मनाफ। मनाफ बुत था, और अब्द मनाफ यानी बुत का बंदा। हाँ जी, वो कान गर्म थे ना, ठीक है खट। किसी मौलवी से नाम तो पूछें कि अबू तालिब का नाम बता, असल नाम बता, क्या नाम था उसका? अब्द मनाफ, बुत का बंदा। मनाफ बुत था, उसकी इबादत होती थी। लेकिन आप लोग एहतियात किया कीजिए, मैं आपको नसीहत करता हूं, अली और मुर्तज़ा कहा। हाँ, जब बल्दियत का तारुफ कराना फिर कह दिया करें हज़रत अली के वालिद का नाम अबू तालिब, और अगर सच्चा नाम बताओगे कि उनका नाम अब्द मनाफ, अली इब्न अब्द मनाफ। उत्ता नहीं में जरा पैर साड़ से मौलवी तो कुमार करने से तौहीन करते को अली की तौहीन नहीं करते, सच बोलते हैं। क्या किसी का शेर है कि सच बात पे मिलता है सदा ज़ाहिर का प्यार, जीना है तो फिर जो रहते इजहार न मांगो। हमें यही कहा जाता है बस चुप करके पी जाओ, चुप कर, खामोश नहीं। फिरका वारियत, तो भाई हम तो फिरका को लानत भेजते हैं। फिरका वारियत अल्लाह ने कहा है कि जो दीन में से निकला है वो फिरका है, वो गिरोह है। फर्रकू दीन आओ, जिन्होंने दीन को तोड़ा। किसने तोड़ा दीन को? गिरोह कौन से बने? देवबंदी मैंने बनाए, बरेलवी मैंने बनाए, अहले हदीस मैंने बनाए, तशरीह मैंने बनाए हैं, ये इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली मैंने बनाया, इसाक झालवी मैंने बनाया, मैंने तैयार किया, तारुल कादरी मैंने बनाया, वो जलाली साहब वो मैंने बनाए, वो साद रिजवी साहब वो मैंने बनाए। वो भाई मैंने तो नहीं बनाया। हर किसी का अपना अलामा है भाई, हर किसी का अपना हजरत है। अपना से हिंदुस्तान में चले जाओ और अज़ाब आया, और अज़ाब आया। ये है फर्रकू दीनहुम। एक दीन था, उसके मानने वाले एक थे, सबका ईमान था कि जो दीन सहाबा से आया है बस वही मुअतबर है। और दूसरी बात ये जो कहा जाता है कि दीन की विरासत तो अली के खानदान से चलनी थी, तो सवाल किया कीजिए कि अगर ये दीन खानदान रसूल के लिए आया था, हम झक मारने का मुसलमान है,
तो सिर्फ सादात मुसलमान रहते ना, बाकी क्यों मुसलमान हो गए? सवाल क्यों नहीं करते? खानदान रसूल के पास असल दीन था, बाकी झक मारने आए थे, चने का कारोबार करते थे, सब्जियां रोटियां बेचते थे। ये 40 लाख अहादीस का जखीरा ये खानदान रसूल के पास था। क्यों झूठ बोलते हो? मसलहत के नाम पर, फिरोज मसलहत के नाम पर क्यों झूठ बोलते हो? जब गैर सादात में से 22 से ज्यादा लोग ईमान ला चुके थे, उस वक्त तक एक सैयद भी मुसलमान नहीं हुआ, एक भी हाशिम बनु हाशिम का शख्स मुसलमान नहीं था, इल्ला अली, बस एक अली थे जो बचपन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। अब कहते क्या है, ओ जी अबू तालिब ने तो हुजूर को पाला, रिसालत को पाला। फिर झूठ बोलते हो, यूं कहो रसूल ने अबू तालिब के पूरे टब्बर को पाला। हुजूर की जूतियों के सदके में बनु हाशिम का सारा खानदान पला। औलाद पालने के पैसे नहीं थे, ये कहते हैं वो रईस। कहां से रईस थे भाई? उठा लो, जलाओ उठा लो, कहां लिखा है उसको? अच्छा, जो ये बात करे उसको कहते हैं ये यजीदी है। मैं थोड़ी सी फहरिस्त ले आया हूं, थोड़ा सा पागल आदमी, मैंने कहा छोड़ना नहीं, आज तो बता के जाऊंगा यजीदी कौन है। नारे तकबीर, यजीदी जरा सुन लो यार, तसल्ली ना। असा यजीदियां ने जी, हुसैन यजीदियां। मैं 51, 52, 53 हिजरी याद रख लो, कोई और नहीं बताया मैंने, ये मौलवियों को वैसे ही मौत पड़ी हुई है, इन्होंने तो बतानी नहीं। 51, 52 और 53 हिजरी में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 साल यजीद की मईयत में, उसकी इमामत में हज किया। जोड़ी बाल साढ़े हो गई तक निंद रहा बने ना करो यार, बैल बंद कर लो, आपकी मेहरबानी। 51, 52 और 53 हिजरी में सैयदना हुसैन इब्न अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब बुलंद आवाज से कहिए, सल्लल्लाहु